ये हार्ट के टॉपिक में ना बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं कि लेफ्ट एट्रियम की जगह पे राइट एट्रियम लिख देंगे और राइट वेंट्रिकल की जगह पे लेफ्ट वेंट्रिकल लिख देंगे। ये गलती करोगे ना तो अगर ये 5 मार्क्स का है आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ब्लड का फ्लो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और ये एक ऐसा तरीका है, मैंने एक ये चार्ट बनाया है, ठीक है। चाहे ये चार्ट इतना सुंदर नहीं है दिखने में, लेकिन आपको याद हो जाएगा और नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। और इसमें है क्या, याद क्या करना है, देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे होता है, लंग्स में। लंग्स ने दिया किसको, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये याद रखना, जहां लेफ्ट आएगा वहां लेफ्ट ही लिखना। अगर आप राइट लिख दोगे तो आपको 0 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ब्लड किधर से कहाँ जा रहा है। तो बच्चों की ये गलती हो जाती है। तो ये मैंने इजी किया हुआ। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड सबसे पहले कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम। वॉल्स इसकी थिन है, क्यों थिन है, क्योंकि इसने तो सप्लाई करना कहाँ पे, इसमें तो कॉरस्पॉन्डिंग उसके नीचे ही है वेंट्रिकल, वहां पे इसने सप्लाई करना ब्लड, इसलिए इसकी वॉल्स इतनी मस्कुलर होनी नहीं जरूरी इसको, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा। ये जब रिलैक्स होता है ना एट्रियम, तब इसमें ब्लड आता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये देखो, जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इसके नीचे होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो सारा ब्लड इसमें आ गया, ठीक है। और सो दैट द ब्लड कम्स इन इट, ठीक है। रिलैक्स हुआ तभी ब्लड आया। फिर ये कंट्रैक्ट होगा तो कहाँ जाएगा ब्लड, सारी बॉडी को सप्लाई हुआ। कौन सा ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड। कहाँ से आया था, लंग से, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो अब सारी बॉडी को सप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, पढ़ने में भी आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि ओपन में आप गार्डन में, ग्राउंड में, अपनी जहाँ पे घर में है ना प्लांट्स हैं, वहां पे मॉर्निंग टाइम पढ़ो, या फिर छुट्टी वाले दिन। नहीं तो आप तो कह दोगे मैडम मॉर्निंग टाइम कैसे पढ़ सकते हैं, हम तो स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो आप कभी भी वहां पे बैठ के ऑक्सीजन रिच जहाँ पे एनवायरनमेंट है वहां बैठ के पढ़ोगे तो क्या होगा, सारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो फिर जब आप पढ़ लेते हो, बहुत थक जाते हो, आप कहते हो कि अब और नहीं पढ़ाई होती, या याद नहीं हो रहा, क्या हो गया उस टाइम, क्या हुआ, वाई, या आपको यॉर्निंग आनी शुरू हो जाती है, वाई, दैट मीन्स यॉर्निंग इसलिए आती है बच्चों को, स्लीपी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है। तो गेट मोर ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कहाँ जाओगे आप, या टेरेस पे जाओ, यहाँ पे अच्छा एटमोसफेयर है, यहाँ पे ओपन में जाओ, तो वहां पे पढ़ो। तो वो ऑक्सीजन जब पढ़ के थक जाते हो तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, तो आपकी बॉडी से क्या निकलता है, पूरे सेल्स क्या जनरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गंदा वाला ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये कहाँ जाएगा फिर, स्टेप नेक्स्ट क्या है, राइट एट्रियम पे जाएगा, ठीक है। और राइट एट्रियम पे कैसे जाता है, जब वो रिलैक्स होता है तब ब्लड फुल हो गया उसमें, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो है डायलेट्स हो गया था। तो डायलेट मतलब बच्चे कहते हैं ये कौन सा वर्ड आ गया, डायलेट मतलब रिलैक्स, कई बार वो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो डायलेट हो गया तो इसमें ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा अब, ये जाएगा लंग्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल क्या होगा, तब जाएगा, ये कंट्रैक्ट होगा तो फिर लंग्स में पंप हो जाएगा फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। लंग्स को ये दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर चली जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन आ जाएगी।